हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आउटसाइडर ओजी। और अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन कैसा दिखता है, तो शायद तुम वॉरेन बफे या किसी बिलियनर का नाम लोगे। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि वेल्थ बिल्डिंग का एक परफेक्ट एग्जांपल एक एनिमे कैरेक्टर भी हो सकता है, तो क्या तुम मानोगे? नहीं मानोगे? तो वो कैरेक्टर है सुंग जिनवू। पहली नजर में जिनवू और फाइनेंस का कोई कनेक्शन नहीं लगता। वो ना बिजनेसमैन है, ना इन्वेस्टर है और ना ही कोई बैंकर। लेकिन अगर तुम उसकी जर्नी को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि उसकी पूरी स्टोरी वेल्थ क्रिएशन के प्रिंसिपल्स पर चलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये प्रिंसिपल्स रियल लाइफ में भी काम करते हैं। जब सोलो लेवलिंग की स्टोरी शुरू होती है तो जिनवू दुनिया का वीकेस्ट हंटर होता है। उसकी इनकम कम होती है, उसकी रेपुटेशन खराब है, उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है और उसकी लाइफ में लगभग स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। अब यहाँ पहला फाइनेंशियल लेसन छुपा हुआ है। दुनिया में बहुत लोग अपनी करंट सिचुएशन को परमानेंट मान लेते हैं। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो मान लेते हैं कि वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर उनकी जॉब एवरेज है तो वो मान लेते हैं कि उनकी लाइफ हमेशा एवरेज ही रहेगी। लेकिन जिनवू कभी भी अपनी करंट रियलिटी को फाइनल रियलिटी नहीं मानता। और सक्सेसफुल लोग भी यही करते हैं। उन्हें पता होता है कि आज की सिचुएशन परमानेंट नहीं है। स्किल बदलेगी, इनकम बदलेगी, अपॉर्चुनिटीज बदलेंगी, लाइफ भी बदलेगी, बस ग्रोथ कंटिन्यू रहनी चाहिए। डबल इंजन के इंसिडेंट के बाद जिनवू को सिस्टम मिलता है और यहीं से एक ऐसा लेसन शुरू होता है जो ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में मिलता है। सिस्टम उसे ओवरनाइट स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं बनाता, उसे डेली क्वेस्ट्स देता है। रोज थोड़ा इंप्रूव करो, रोज थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो, रोज थोड़ा लेवल अप करो। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यही दुनिया का सबसे पावरफुल सक्सेस प्रिंसिपल है। आज अगर कोई आदमी 100 रुपए बचाता है तो उसे लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज अगर कोई आदमी 20 मिनट पढ़ाई करता है तो उसे लगता है कि उसकी लाइफ नहीं बदलेगी। आज अगर कोई आदमी एक स्किल सीखता है तो उसे लगता है कि रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जिनवू हमें दिखाता है कि स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होती हैं। एक लेवल से कुछ नहीं बदलता, 100 लेवल से सब कुछ बदल जाता है। यही इन्वेस्टिंग में होता है, यही बिजनेस में होता है, यही करियर में भी होता है। लोग रिजल्ट देखते हैं, विनर्स प्रोसेस देखते हैं और जिनवू प्रोसेस पर फोकस करते हैं। इसके बाद स्टोरी में एक और इम्पोर्टेंट चीज देखने को मिलती है। जिनवू कभी भी अननेसेसरी फाइट्स नहीं लेता। वो हर रिस्क को इवेल्युएट करता है। रिवार्ड कितना है, डेंजर कितना है, लॉस कितना हो सकता है। ये एग्जैक्टली वही सोच है जो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग पैसे कमाने से पहले रिस्क कैलकुलेट करते हैं। एवरेज लोग सिर्फ रिवॉर्ड देखते हैं, सक्सेसफुल लोग रिवॉर्ड और रिस्क दोनों देखते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग स्कैम्स में पैसा कमा देते हैं। उन्हें सिर्फ प्रॉफिट दिखाई देता है, रिस्क दिखाई ही नहीं देता। अब यहाँ जिनवू की स्ट्रेंथ ये है कि वो इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस नहीं लेता, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन लेता है। और बिजनेस की दुनिया में ये स्किल गोल्ड के बराबर वैल्यूएबल है। लेकिन जिनवू का सबसे बड़ा लेसन अभी भी बाकी है। जब उसकी पावर बढ़ने लगती है तो वो अपने सारे काम खुद करना बंद कर देता है। वो शैडो आर्मी क्रिएट करता है। अब सोचो, एक नॉर्मल हंटर कितने मॉन्स्टर्स को हैंडल कर सकता है? लिमिटेड अमाउंट। लेकिन जिनवू, उसके सोल्जर्स उसके लिए काम करते हैं। जितनी बड़ी आर्मी उतनी बड़ी प्रोडक्टिविटी। और यही पॉइंट हर बिजनेस और इन्वेस्टिंग का कोर प्रिंसिपल। अमीर लोग सिर्फ अपना टाइम यूज नहीं करते, वो सिस्टम्स क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉयज, इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, ये सब एक तरह की शैडो आर्मी ही तो है। जब आप सोते हो लेकिन फिर भी आपकी कमाई आ रही है तो वो आपकी फाइनेंशियल शैडो आर्मी है। जब एक बिजनेस ओनर घर पर होता है और एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं तो वो उसकी शैडो आर्मी है। जब एक यूट्यूबर वीडियो अपलोड कर देता है और वो महीनों तक व्यूज लाती रहती है तो वो भी शैडो आर्मी ही है। और जिनवू हमें यही सिखाता है। अकेले काम करके आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन सिस्टम्स क्रिएट करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल बन सकते हो। स्टोरी के आगे बढ़ने के साथ साथ जिनवू एक और क्वालिटी दिखाता है। वो अपनी रेपुटेशन बिल्ड करता है। शुरू में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बाद में पूरी दुनिया उसकी रिस्पेक्ट करती है। रियल लाइफ में भी रेपुटेशन एक इनविजिबल एसेट होती है। अगर लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आती हैं। बेटर जॉब्स, बेटर बिजनेस डील्स, बेटर पार्टनरशिप्स। ट्रस्ट इज एन एसेट और जिनवू धीरे धीरे दुनिया का सबसे ट्रस्टेड प्रोटेक्टर बन जाता है। अब अगर पूरी स्टोरी को फाइनेंस और सक्सेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो जिनवू की जर्नी कुछ ऐसी लगती है। सबसे पहले उसने ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया, फिर उसने डेली इंप्रूवमेंट पे फोकस किया, फिर उसने रिस्क को समझना सीखा, फिर उसने सिस्टम्स बिल्ड किए, फिर उसने रेपुटेशन बिल्ड की। और एग्जैक्टली यही स्टेप्स रियल लाइफ में भी वेल्थ क्रिएशन के फंडामेंटल्स हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर लोगों के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है, लेकिन रियलिटी में उनका फॉर्मूला बोरिंग होता है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस, डिसिप्लिन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। और यही सारी क्वालिटीज जिनवू की स्टोरी में क्लियरली दिखाई देती हैं। इसी वजह से सोलो लेवलिंग सिर्फ मॉन्स्टर्स और एक्शन की स्टोरी नहीं है, ये ग्रोथ की स्टोरी है, ये कंपाउंडिंग की स्टोरी है, ये सेल्फ इंप्रूवमेंट की स्टोरी है। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वेल्थ बिल्डिंग की स्टोरी भी है, क्योंकि चाहे गेम हो या रियल लाइफ, लेवल अप करने का रूल तो सेम ही रहता है। रोज थोड़ा बेटर बनो और फिर एक दिन लोग कहेंगे कि तुम ओवरनाइट सक्सेसफुल हो गए, जबकि उन्हें पता भी नहीं होगा कि उस ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कितने सालों की ग्राइंडिंग छुपी हुई थी।
तो फाइनली जिन्वू ने हमें ये सिखाया कि वेल्थ, सक्सेस और पावर एक ही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, डेली लेवलिंग का प्रिंसिपल। और अगर तुम्हारे भी ये बात समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक दो, शेयर दो, कमेंट्स में हगो और हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में जहां हम लोग किसी और एनिमे कैरेक्टर को किसी और रियल लाइफ इश्यूज या किसी और रियल लाइफ लेसन के साथ जोड़कर कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ऐसे ही और वीडियोस चाहिए या नहीं। तुम्हारी जो भी चॉइस होगी, मैं तो ऐसी वीडियोस और आगे बनाने वाला हूँ, मेरा मन कर रहा है और जब तक मन करेगा तब तक मैं बनाऊंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम जिन्वू के लेसन्स को फॉलो करना सीख लो।